Hey guys, a very good morning. I hope you all are doing absolutely fine. This is राहुल और आज एक हम छोटी सी राइड के लिए जाने वाले हैं. बेसिक पर्पस राइड का ये होगा कि मेरी बाइक की सर्विस है. एक छोटी सी राइड भी हो जाएगी क्योंकि इसकी सर्विस देहरादून होती है. इट विल बी अ राइड फॉर अबाउट 40-45 किलोमीटर्स. और उसके बाद मैं आपको ये भी डिटेल्स दूंगा कि एक हार्ले डेविडसन आयरन 83 की सर्विस कितने में होती है. जो भी प्लान कर रहे हो आगे लेने के लिए या जिनको लगता हो कि हार्ली की मेंटेनेंस कितनी है इंडिया में, उन सबको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा. तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे और ट्रू लाइक. और चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड के साथ. अब मैं सीधा आपको राइड पे मिलता हूँ. फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं देहरादून के लिए और टाइम लगभग करीब 12 बज रहे हैं. 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा हमें पहुंचने में देहरादून, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि रश होगा नहीं, बट हो भी सकता है क्योंकि सीज़न है और फेस्टिव सीज़न है तो थोड़े रश की एक्सपेक्टेंसी भी रख सकते हैं. देखते हैं. अगर कोई मज़ेदार इवेंट रास्ते में मिलता है तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगा और होप सो सेफ़ एंड साउंड राइड रहे. आज वेदर बहुत अच्छा है राइड के लिए क्योंकि सर्दियाँ भी आ गई हैं और सर्दियों का मेन एडवांटेज ये होता है कि गियर पहनो तो इट हेल्प्स. ये मदद करता है. गर्मियों में बैंड बज जाती है गियर पहनने के बाद क्योंकि इट गेट्स बिट स्वेटी एंड ऑल दैट, और बाइक की भी हीट होती है. सर्दियों में ज़्यादा मज़ा आता है बाइक राइड करते हुए भी और गियर पहनने में भी. और अगर सर्विस की बात करी जाए तो गाइस इसकी सेकंड सर्विस है. पहली सर्विस फर्स्ट आफ्टर परचेजिंग उसके 1 महीने बाद हो जाती है और सेकंड सर्विस इज़ लाइक अगर या तो आप 8000 किलोमीटर्स राइड करें और या फिर ईयरली सर्विस करा लें. ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस लाइक कोविड मैं इसकी वो इतना राइड नहीं कर पाया, बट ईयरली सर्विस थोड़ी इम्पॉर्टेंट थी. ईयरली करवा रहे हैं. और अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा अपनी बातों से. मैं आपको अब सीधा हार्ली ही के सर्विस स्टेशन ही ले जाऊँगा और हम सर्विस वगैरह से कंटिन्यू करेंगे. एक छोटा सा टाइम लैप्स है आप लोगों के लिए. आप जब तक उसे एंजॉय करें और मैं आपको सीधा हार्ले डेविडसन पे मिलता हूँ. गाइस IMA क्रॉस कर दिया है हमने और थोड़ी और देर में हम हार्ले डेविडसन के सर्विस स्टेशन पहुंच जाएंगे. और अभी तक राइड बहुत अच्छी रही है, बहुत सूदिंग रही है. और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आप सभी के बहुत सारे लाइक्स, कमेंट्स और डिसलाइक्स भी आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, जो भी है कम से कम आप रिएक्ट कर रहे हैं मेरी वीडियोस की ओर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो. एंड कुछ भी आप लोगों का और भी सजेशन हो या कुछ भी आप मेरे को चाहें कि मैं इम्प्रूव करूँ, प्लीज़ मुझे आगे बताते रहें और आप लोगों का सपोर्ट रहे. और एक और चीज़ फेलो राइडर्स के लिए जो आगे राइड करने का सोच रहे हैं कि मैं ये कहूँगा कि सारे सेफ्टी मेजर्स को लेके हमेशा राइड करें. प्रॉपर गियर रखें अगर आप गियर अफोर्ड कर सकते हैं, वरना एक बेसिक हेलमेट और नी गार्ड और एल्बो गार्ड्स ज़रूर अपने पास रखें. तो चलिए अब राइड को कंटिन्यू करते हैं और मैं अब जल्दी से जल्दी हार्ली पहुँचने की कोशिश करता हूँ. ऑन माई राइट ये रहा हार्ली का शोरूम. नीचे सर्विस स्टेशन है और इतना बड़ा ट्रक. कैसे हो कमल सर? हेलो, ब्लॉग को हाई करो. ब्लॉग को हाई करो. तो हम फाइनली सर्विस स्टेशन पहुंच गए हैं. गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो आप? अरे गाइस फाइनली सन किस्ड एंड रीच्ड हार्ली. अभी मेरी बाइक यहाँ पे सर्विस पे लगा दी है इन लोगों ने. आई विल शो यू. और यहाँ पे मेरी बाइक सर्विस पे लग चुकी है, मेरी आयरन 83. यहाँ पे एक बेसिक सर्विस होगी, ऑयल चेंज वगैरह होगा, फिल्टर्स चेंज होंगे और आई होप कोई मेजर फॉल्ट ना हो, क्योंकि अगर मेजर फॉल्ट होगा तो
पैसे ज़्यादा लग जाते हैं हार्ले डेविडसन में, कुछ ज़्यादा ही चीप है। और देखते हैं क्या क्या खर्चा आता है और कैसे कैसे होता है। फिर मैं फाइनली आपको इसकी एक ब्रीफिंग दे दूँगा कि हार्ले में कितना खर्चा आता है एक सर्विस कराने में, और टाइम के साथ साथ इसकी मेंटेनेंस बढ़ती है घटती है, क्या होता है। और फेलो राइडर्स भी आए हुए हैं यहाँ पे सर्विस वगैरह कराने के लिए, तो अगर हो सका तो उनसे मिलवाने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं आपको बीच में मिलता हूँ। गाइस सर्विस ऑलमोस्ट हो गई है, मेरी बाइक पीछे वॉश हो रही है। सो जो मेरी इनसे बात हुई है कि हार्ले यहाँ से जा रहा है, क्या स्पेकुलेशन है, क्या कुछ है। सो द थिंग इज़ हार्ले डेविडसन प्रोडक्शन और सेल्स में यहाँ से ऑप्ट आउट कर सकता है। सो द सिनेरियो विल बी एज सिमिलर एज इट वाज इन 2014। लाइक इफ़ समवन वांट्स टू बाय अ हार्ले, जिसको भी हार्ले ख़रीदनी है तो उसको इंपोर्ट करानी पड़ेगी। बट द प्लस पॉइंट इज़ कि सर्विस यहाँ से नहीं जा रही है बिल्कुल भी, सर्विस आपको यहीं पे मिलेगी। और मोस्ट प्रोबेबली जो टाई अप कह रहे हैं वो हीरो मोटोकॉर्प के साथ कह रहे हैं हार्ले डेविडसन का, तो जो भी सर्विसेज वगैरह होंगी वो हीरो करेगा। एंड बिग हाई फाई टू हार्ले फॉर गिविंग मी कॉफी दिस टाइम। एंड सो हाँ, तो प्रोडक्शन और सेल्स में थोड़े चेंजेस होंगे, मतलब हार्ले आपको मिल जाएगी बट इट विल बी अ ऑप्शन ऑफ इंपोर्ट नाउ। और जो भी सर्विसेज होंगी, सर्विस यहाँ पे आपको मिलेगी, जितने भी अपग्रेडेशन है वो मिलेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जो करेगा वो हीरो मोटोकॉर्प के साथ करेगा हार्ले डेविडसन। सो आई होप जो भी फर्दर प्लान कर रहे हो हार्ले डेविडसन लेने का, आई वुड से अभी भी टाइम है लेने का, जो अपग्रेड करना चाहें या चेंज करना चाहें अपनी मोटरसाइकिल्स को। और जब तक मैं अपनी कॉफी एंजॉय करता हूँ फिर मैं राइड कंटिन्यू करूँगा और विल लीड बैक टू विकास नगर, क्योंकि सर्विस मोस्टली हो गई है, पीछे वॉशिंग हो रही है बाइक की। सो सी यू लेटर। सो फाइनली सर्विस पूरी हो गई है। नाउ वी आर गोइंग टू द बिलिंग प्रोसेस। अब बिलिंग वगैरह होनी है। और थैंक्स टू द स्टाफ और हार्ले डेविडसन, क्योंकि बहुत डेडिकेटेड तरीके से ये लोग लगे रहे। इवन दे स्किप्ड लंच फॉर सर्विसिंग माई बाइक, और अब बेचारे वो लोग सर्विस कर रहे हैं। एंड अ बिग थम्स अप फॉर देम। एंड अब मैं बिलिंग वगैरह प्रोसेस करके घर पहुंच के आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या क्या चेंज हुआ, क्या क्या कॉस्ट थी, कितना बिल आया, एंड एक नॉर्मल रूटीन सर्विस कितने की होती है हार्ले डेविडसन की। So guys, finally सर्विस ख़त्म and leading to विकास नगर बैक। चलो ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा भैया थैंक यू। हाँ जी थैंक यू। सो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और सर्विस डन, और बहुत चेंज लग रहा है चलाने में बाइक को। क्लच स्मूथ लग रहा है, ब्रेक्स इम्प्रूव्ड लग रहे हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया है एक्सपेक्टेड, क्योंकि मैंने सोचा था 1.5-2 घंटे लगेंगे, बट करीब 3-3.5 घंटे लगे हैं सर्विस को। सो कोई नहीं, इम्पॉर्टेंट पार्ट ये थी कि सर्विस अच्छे से हो जाए, चाहे जितना टाइम लगे। एंड अब सीधा मैं आपसे विकास नगर मिलता हूँ। सो गाइज़, मैं कल रात पहुंच गया था ठीक से। एक्चुअली मैं अब शूट कर रहा हूँ वीडियो नेक्स्ट डे, क्योंकि एक तो बिल मेरे पास नहीं आया था मेल में हार्ले की तरफ से, और अब बिल आ चुका है। और सेकेंडली बहुत थक गया था, तो मैंने सोचा था कि चलो नेक्स्ट डे शूट कर लूँगा। एंड अब चलो बिल की तरफ आते हैं। सो जितने भी मेरे पार्ट्स लगे हैं
उसमें बेसिकली ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, गैस्केट कवर, गैस्केट रिंग और 3 लीटर ऑयल आया है। तो इसका बेसिक वैल्यू 4182 है। और अगर लेबर चार्ज को देखा जाए तो 2033 एंड जीएसटी वगैरह मिला के इट विल कॉस्ट मी अराउंड 72-7300। सो या गाइज, एक हार्ली डेविडसन की सर्विस अगर साल के तौर पे देखा जाए सो इट्स जेन्युइन कॉस्ट, बिल्कुल जेन्युइन कॉस्ट है। बट द मेन थिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर कि हाँ, आप लोग अब इस चीज़ पे आ जाएंगे कि हाँ, हार्ली डेविडसन की सर्विस फिर भी ठीक है, मेंटेनेंस ठीक है। बट जो मेन चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जो कि बहुत कम लोगों को पता होगा, कि हार्ली जो एक्सपेंस है हार्ली का, वो इसमें फिर भी ठीक है। जो एक बेसिक सर्विस होती है वो फिर भी सस्ती होगी, अराउंड 10-12,000 आपको पड़ जाएंगी। पर जो मेन कंसर्न होता है एक्सपेंडिचर का, वो होता है इसका जो बाकी स्पेयर्स हैं। बाकी स्पेयर्स में जैसे अगर हम क्लच प्लेट को गिने या ब्रेक्स को गिने, वो थोड़े एक्सपेंसिव बैठते हैं, या केबल्स को गिने, बैटरी को गिने। सो ये सब चीज़ें थोड़े बिल को एक्सटेंड कर सकती हैं। इट कैन ऑल्सो रीच टू अबाउट 30-35,000। और ये चीज़ है जो एक हार्ली डेविडसन को थोड़ा एक्सपेंसिव बना देता है। थोड़ा तो नहीं, आई वुड से बहुत एक्सपेंसिव बना देता है मेंटेनेंस के तौर पे। बट एक रेगुलर बेसिक सर्विस इट्स गुड अबाउट 10,000। सो ईयरली सर्विस 10,000 की हो तो बेसिकली 1,000 रुपी पर, 1,000 भी नहीं, 900 रुपीज़ के आसपास पर मंथ का पड़ेगा आपको। सो वैसे देखा जाए तो बेसिक सर्विस इज़ गुड, बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये भी मशीन है तो एक टाइम पे ये ब्रेक कर सकती है। तो जो बाकी स्पेयर्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ एक्सपेंसिव है। और यही चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा। एंड आई होप आपको मीनिंगफुल लगी हो वीडियो, कुछ समझ आया हो। और बाकी जो भी प्लान कर रहे हो हार्ली डेविडसन के लिए, इट्स वर्थ स्पेंडिंग एवरी पेनी। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई वीडियो। एंड इफ़ you have any suggestions, again I'm saying, please do let me know in the comment section. And cheers.